क्या होते हैं विवाह के 36 गुण? शादी के लिए कितने गुण मिलान हैं जरूरी? उत्तर भारत में गुण मिलान के लिए अष्टकूट मिलान प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में 10कूट मिलान की विधि अपनाई जाती है। उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से विचारणीय पहलू अष्टकूट मिलान के महत्वपूर्ण 8 कूटों का विचार होता है। एक सफल गृहस्थ जीवन के लिए पति पत्नी के बीच गुणों का मिलना बहुत जरूरी होता है। ये गुण कुंडली के द्वारा मिलाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य की कुंडली उसकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर बनाई जाती है। जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए ये कुंडली बनती है। फिर शादी के समय लड़का लड़की का कुंडली मिलान होता है। वैवाहिक दृष्टि से कुंडली मिलान इन 5 महत्वपूर्ण आधार पर किया जाता है: कुंडली अध्ययन, भाव मिलान, अष्टकूट मिलान, मंगल दोष विचार, दशा विचार। उत्तर भारत में गुण मिलान के लिए अष्टकूट मिलान प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में 10कूट मिलान की विधि अपनाई जाती है। उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से विचारणीय पहलू अष्टकूट मिलान के महत्वपूर्ण 8 कूटों का विचार होता है। अष्टकूट मिलान अर्थात 8 प्रकार से वर एवं कन्या का परस्पर मिलान को गुण मिलान के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये अष्टकूट मिलान। वर्ण 1 अंक। वर्ण का निर्धारण चंद्र राशि से निर्धारण किया जाता है, जिसमें 4 कर्क, 8 वृश्चिक, 12 मीन राशियां विप्र या ब्राह्मण हैं, 1 मेष, 5 सिंह, 9 धनु राशियां क्षत्रिय है, 2 वृषभ, 6 कन्या, 10 मकर राशियां वैश्य हैं, जबकि 3 मिथुन, 7 तुला, 11 कुंभ राशियां शूद्र मानी गई हैं। वश्य 2 अंक। वश्य का संबंध मूल व्यक्तित्व से है। वश्य 5 प्रकार के होते हैं: द्विपाद, चतुष्पाद, कीट, वंचर और जलचर। जिस प्रकार कोई वंचर जल में नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई जलचर जंतु कैसे वन में रह सकता है। द्विपदीय राशि के अंतर्गत मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि आती हैं। चतुष्पदी राशि के अंतर्गत मेष, वृषभ, मकर, जलचर राशि के अंतर्गत कर्क, मकर और मीन, कीट राशि के अंतर्गत वृश्चिक राशि और वंचर राशि के अंतर्गत सिंह राशि आती है। तारा 3 अंक। तारा का संबंध दोनों वर वधू के भाग्य से है। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 तारा बनाए गए हैं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, वध, साधक, मित्र और अमित्र। वर के नक्षत्र से वधू और वधू के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक तारा गिनने पर विपत, प्रत्यरि और वध नहीं होना चाहिए, शेष तारे ठीक होते हैं। वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने और प्राप्त संख्या को 9 से भाग करें। यदि शेष फल 3, 5, 7 आता है तो अशुभ होता है, जबकि अन्य स्थिति में तारा शुभ होता है। तारा शुभ होने पर 1, 1, 2 अंक प्रदान करते हैं। ऐसा ही कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन जाता है। इस प्रकार दोनों के नक्षत्र से गिनने पर शुभ तारा आता है। पूर्णांक 3 दिए जाते हैं। यदि एक शुभ और दूसरा अशुभ तारा आता है तो 1 आधा अंक दिए जाते हैं, अन्य स्थिति में कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। योनि 4 अंक। जिस तरह कोई जलचर का संबंध वंचर से नहीं हो सकता, उसी तरह से ही संबंधों की जांच की जाती है। विभिन्न जीव जंतुओं के आधार पर 13 योनियां नियुक्त की गई हैं: अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जार, मूषक, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। हर नक्षत्र को 1 योनि दी गई है। इसी के अनुसार व्यक्ति का मानसिक स्तर बनता है। विवाह में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण योनि के कारण ही तो होता है। शरीर संतुष्टि के लिए योनि मिलान भी आवश्यक होता है। जन्म नक्षत्र के आधार पर योनि निर्धारित होती हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है: यदि योनियां एक ही है तो 4 अंक, यदि मित्र है तो 3 अंक, यदि सम है तो 2 अंक, शत्रु है तो 1 अंक और यदि अति शत्रु है तो कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। ग्रह मैत्री 5 अंक। वर एवं कन्या के राशि स्वामी से ग्रह मैत्री देखी जाती है। राशि का संबंध व्यक्ति के स्वभाव से है। लड़के और लड़कियों की कुंडली में परस्पर राशियों के स्वामियों की मित्रता और प्रेम भाव को बढ़ाती है और जीवन को सुखमय और तनावरहित बनाती है।